दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √ के अंदर 5/3 है। ठीक है, हमें ये एक बहुपद दिया गया है और कहा गया है कि इस बहुपद के अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए और हमें दो शून्यक दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बहुपद होता है, बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है, उसी घात के बराबर उसके शून्यक निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बहुपद है, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है, तो इसके 4 शून्यक निकल लिए हैं। ठीक है, और जिनमें से हमें दो शून्यक बता दिए गए हैं कि एक तो √ के अंदर 5/3 है और एक है माइनस √5/3। ठीक है, अपन को दो और निकालना है, जो दो थोड़े शून्यक और बचे हैं वो अपन को निकालना है, क्योंकि इसमें कुल शून्य कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। बड़ी घात कितनी है? 4 है। ठीक है, तो चलिए अगर निकालते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? जैसे कि ये बहुपद किस में है? इस बहुपद में ABCD का कौन सा अक्षर है? x है, तो ये x के मान है। शून्य का मतलब होता है बहुपद जिस भी रूप में होता है, जैसे कि ABCD के जिस भी अक्षर के रूप में होता है, वही वही ABCD का जो अक्षर होता है उसी के मान होते हैं शून्य। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद x के रूप में है, तो ये x का मान है और ये भी हमारा x का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर, चूंकि शून्य है, ठीक है, और बहुपद में हमारा x है, सो x बराबर हम लोग मान लेंगे 5/3 इस प्रकार से। ठीक है, तथा x बराबर माइनस √ के अंदर 5/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस √5/3 को x की तरफ ले जाएंगे। तो ये हम लोग जानते हैं, जब हम किसी संख्या को बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो इसके आगे कुछ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम लोग प्लस का मानते हैं, तो ये इस तरफ जाएगा, तो किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और 5/3 √ के अंदर। ठीक है, अब इस तरफ से हम लोग √5/3 इस तरफ ले गए, तो इस तरफ क्या बचा? फिर हमारा 0 बचा होगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। x है ये हमारा, इसे हम लोग x के तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस में, ये हमारा प्लस में हो जाएगा √ के अंदर 5/3 और बराबर में 0। इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड का हम लोग गुणा कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, तो ये हमारा पूरा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा पूरा समीकरण सेकंड है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो हम लोग दोनों मतलब सेम साइडों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सेम साइडों का गुणा करेंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है? बायां पक्ष है, इस समीकरण का ये बायां पक्ष है, इस समीकरण का ये बायां पक्ष है, तो हम बायां पक्ष का गुणा करेंगे और दाएं पक्ष का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम x माइनस √ के अंदर 5/3 जो है, इसमें हम लोग गुणा करेंगे। x माइनस √ 5/3 में हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि ये हमने बिंदु लगा दिए, इसका मतलब है गुणा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, दाएं पक्ष का गुणा करेंगे, सो x प्लस √ के अंदर 5/3 और बराबर में 0 का 0 में गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 का 0 में गुणा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमें एक से दिख रहे हैं, बस माइनस और प्लस का अंतर है। ठीक है, दोनों में माइनस और प्लस का अंतर है, तो इसके लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है a + b, और ये दूसरे कोष्टक में हमारा होता है a - b। ठीक है, इसे माइनस को आगे कर देते हैं, a - b, और एक कोष्टक में a + b। हमारा सूत्र होता है a² - b²। यानी कि अगर हमारा सवाल ऐसा है a - b और a + b के रूप में, तो हम उसे a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे सवाल में a की जगह पे कितना आ रहा है? x आ रहा है, और b की जगह पे कितना आ रहा है?
5/3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, चूंकि हमारा जो सवाल है ये इस रूप में है। ठीक है, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए की जगह पे हम लोग एक्स का स्क्वायर कर देंगे और बी की जगह पे हम लोग √5/3 का स्क्वायर कर देंगे और इसकी जगह पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √, के अंदर 5/3 का स्क्वायर, इस तरीके से हमने कर दिया और बराबर में कितना है, बराबर में हमारा 0 है। ठीक है, इस प्रकार से चलिएगा। अब हम लोग यहाँ पर हल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर जो है हमारा ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और फिर माइनस, और हम लोग जानते हैं कि घात 2 से √, खत्म हो जाता है, तो यहाँ से हमारा √, हट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 5/3 बचेगा, 5/3 बचेगा। ठीक है, और बराबर में क्या है हमारा, बराबर में 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लासा ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग लासा ले लेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे, तो 1 और 3 का लासा हमारा 3 आ जाएगा, 3 लासा आ जाएगा। अब हम लोग इस लासा में संख्या से भाग देंगे, 3 बार जाएगा भाग, और 3 का गुणा हम लोग एक्स स्क्वायर में कर देंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भाग 3 का 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर में कितना है, बराबर में है हमारा 0। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान करके इनका हम लोग कैंची गुणा कर देंगे, तो हम लोग इसका गुणा 1 में करेंगे, तो ये हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 3 का गुणा 0 में करेंगे, तो 3 का गुणा हम किसी भी संख्या में कर दें, या फिर कह लें किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में कर देते हैं, या 0 का गुणा किसी भी संख्या में, तो वो पूरा हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा बहुपद निकल के आया है ना, इस बहुपद से हम लोग इस बहुपद में भाग देंगे जिसके शून्यक हमें पता थे। ठीक है, तो इस बहुपद में हम लोग इस बहुपद से भाग देंगे, और भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा उससे हम लोग जो हमें शून्यक चाहिए है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा हम लोग इसमें इस बहुपद से भाग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इस बहुपद को, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस का 5, इस बहुपद में हमें भाग लगाना है, इस बहुपद से 3x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, और भाग लगाना हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, आगे प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में हम आपको भाग लगाना सिखा चुके हैं। भाग कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम इसका पहला पद ले लेते हैं और इसका पहला पद ले लेते हैं, इसके पहले पद में इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये रफ्कार है। ठीक है, यहाँ पर रफ्कार कर देते हैं, तो इसके पहले पद में से हम लोग इसमें इसके पहले पद से भाग दे देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर घात 4 में से घात 2 घट जाएगी, तो घात 2 बचेगी, तो x की घात 2। ठीक है, इतना आया है, जो भी आया है वो हमारा भागफल बनता जाता है। ठीक है, और हम लोग जो भी यहाँ पर भागफल हमारा ऐड होता है भागफल में, उसी से हम लोग इसमें गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं और सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर से हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो पहले तो हम लोग संख्या को लिख लेंगे, चूंकि संख्या संख्या का गुणा होता है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं, और हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हमने 3 का 3 लिख दिया, और यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग -5 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर चूंकि कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 5 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हम लोग मान लेते हैं, चूंकि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया, हम लोग विपरीत चिन्ह कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक सी संख्या अगर अलग अलग चिन्ह में हो, विपरीत चिन्ह में हो, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये हमारा प्लस में है, ये हमारा किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और देखें यहाँ पर जो x की घात 3 है, 6x की घात 3 है, यहाँ पर ये अकेला है और कोई 6x की घात 3 नहीं है, तो इसे हम लोग पहले लिख लेंगे 6x की घात 3, और यहाँ पर -2x स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस चिन्ह को नहीं लेते हैं, इस वाले चिन्ह को लेते हैं जो अभी हमने बदला है। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाले 2 पद हैं। ठीक है, 2 टर्म हैं, तो हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, तो ये माइनस में, ये प्लस में है, और अलग अलग चिन्ह की संख्या हम लोग जानते हैं घटती हैं, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 2 चले जाएंगे,
तो यहाँ पर 3 बचेगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग अगले पद का अंक डाल लेंगे, यहाँ पर अगले पद को नोट कर लेंगे माइनस का 10x। ठीक है, हम लोग पुनः वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 6x3 में 6x3 में हम लोग 3x स्क्वायर से भाग देंगे, 3x स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा हम लोग संख्या का संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पर 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर घातें घट जाएंगी क्योंकि हम भाग दे रहे हैं तो x3 में से x2 जाएगी, यानी कि घात 3 में से हम लोग घात 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारी घात 1 बचेगी, x1 और x1 है तो हम लिख भी सकते हैं, उसे ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें कितना मिला 2x मिला। और चिन्ह हम इसके हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि इसमें कोई चिन्ह तो नहीं लगा है, आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम लोग प्लस मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का 2x लिख देंगे इस तरीके से और प्लस के 2x का हम लोग गुणा इसमें करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा पहले हम लोग 2x का गुणा 3x स्क्वायर में करेंगे तो पहले हम लोग संख्या संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग इसकी घात 1 मान लेते हैं तो x की घात 1 और x की घात 2 का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो x की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। और अब हम लोग 2x का गुणा हम लोग 5 में करेंगे। ठीक है, तो संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा और यहाँ पर जो x है ये हमारा x ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पुनः घटाएंगे और हम लोग चिन्ह बदल देंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर ये देखिएगा सेम संख्या है, अलग अलग चिन्ह में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस में है, ये हमारी माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से ये देखिएगा माइनस का 10x है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा प्लस का 10x है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा कितना है, बचा है हमारा माइनस का 3x स्क्वायर और जो हमारा ये अंक बचा है, ये अंक बचा है, इसे हम लोग उतार लेंगे माइनस का 5। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुनः प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3x स्क्वायर में हम लोग 3x स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, चूंकि ये माइनस का 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे और 3x स्क्वायर से हम लोग इस 3x स्क्वायर से इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इससे भाग देंगे तो यहाँ पर ये दोनों संख्या सेम है, ये दोनों हमारी कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, या फिर कहला हमारा -3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर से भाग एक बार जाएगा। ठीक है, चिन्ह लगा है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो हमें 1 मिला, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 1 लिख देंगे और हम लोग -1 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, -1 का गुणा इसमें कर देंगे। सो हम जानते हैं कि माइनस का गुणा करते हैं तो हमारे चिन्ह विपरीत हो जाते हैं और 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमें यही मिल जाएगा, बस चिन्ह विपरीत हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो ये है ये हमारा ये किसका है, माइनस का 5 है तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट थोड़ी सा ध्यान देना, देखिएगा यहाँ पर हमने 5x स्क्वायर में से हमने 2x स्क्वायर घटाए थे तो हमें कितना मिला था, 3x स्क्वायर मिला था, इसके आगे चिन्ह का लगा था माइनस का। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा चूंकि हमारी बड़ी संख्या 5x स्क्वायर है और इसका चिन्ह कितना है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा चूंकि इसे ही हमने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस आ गए तो हमारा यहाँ पर प्लस आ जाएगा और हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी कि ये हमारा प्लस आएगा, प्लस का 1 आएगा और प्लस का 1 का हम लोग गुणा इसमें करेंगे तो हमें यही संख्या मिल जाएगी, यानी कि ये हमारा माइनस ना करके यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सावधानी से करना है भाग को और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदल देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर और ये हमारी प्लस की संख्या है, ये हमारी माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारी माइनस प्लस की एक सी संख्या है, ये कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बचेगी, 0 बचेगा, 0 से इस फल आएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा भागफल है इसी से हमारे शून्यक निकलेंगे, जो अन्य शून्यक है हमारे। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे साफ कर देते हैं, हम लोग भागफल के गुणनखंड करते हैं तो पहले एक बार लिख लेते हैं भागफल, भागफल हमें कितना मिला है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ठीक है, इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसे हम लोग ज्यों कहते हैं लिखेंगे, और 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं। एक x और एक x हमारा 2x हो जाएगा, यानी कि 2x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस का 1। ठीक है, और चूंकि हमें शून्य का निकालना है तो हम लोग बराबर में 0 भी लेते चलेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक जोड़ा बना लेंगे, एक दूसरा जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, और इन जोड़ों में देखेंगे, इन जोड़ों में जो संख्या है इसमें क्या हमें दिख रहा है, कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x दोनों में दिख रहा है, तो हम लोग x को बाहर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा x की घात 2 है, x हमने बाहर कर लिए तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और प्लस यहाँ से हमने एक x बाहर कर लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। अब गुणनखंड में हमें दोनों कोष्टक एक से बनाने होते हैं। ठीक है, अभी हमारा दूसरा कोष्टक बनेगा, एक कोष्टक बन चुका है, तो इस कोष्टक में क्या आया है, x प्लस 1 आया है। दूसरे कोष्टक में भी हमें क्या चाहिए होगा, x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए दूसरा कोष्टक इससे निकलेगा, और ये क्या है, x प्लस 1 है, यानी कि हमें यही कोष्टक में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें सेम संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमें दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं में हम लोग एक कॉमन निकाल लेंगे तो हमें यही संख्या मिल जाएगी। बराबर में कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखिएगा जो ये दो कोष्टक सेम होते हैं, इसमें से हम लोग एक कोष्टक को लिख लेते हैं इस प्रकार से, और दूसरे कोष्टक की संख्या को, जो हमारी संख्या बाहर है उसे हम लोग दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं इस प्रकार से, बराबर में हमारा 0 है। ठीक है, अब हमारे दो कोष्टक बन चुके हैं, दोनों कोष्टकों के बराबर हम लोग एक एक करके 0 लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग इसके बराबर में 0 ले लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, एक को उस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस का 1, और फिर हम लोग दूसरे कोष्टक के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, सो x बराबर -1। दोनों के मान -1 आए हैं, चूंकि दोनों कोष्टक हमारे सेम थे। सो यहाँ पर x के मान हमारे एक तो -1 आया है, दूसरा भी हमारा -1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः बहुपद के अन्य शून्यक -1, -1 है। ठीक है, सो ये जो हमें शून्य निकाल लेते और शून्य निकाल लेते, ठीक है, दो तो हमें दिए गए थे, दो और निकाल लेते, तो ये है हमारे दो और शून्य। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।